Bismillah Rahman Rahim. Start with the greatest name of Allah, who is the most merciful, kind, and beneficial. Assalamu alaikum, guys. This is me, Shahzeb Ali Bhatti. I am the student of BS Computer Science Department from Sindh University Campus, Larkana. The subject Pakistan Studies. The topic of my presentation is Reformation of Shah Waliullah. Introduction of Shah Waliullah. Basically, Shah Waliullah was born on 21st February at Muzaffarnagar. Shah Waliullah tenure 1703 to 1762. शाह वली का जो टोटल टेन्योर था वो था 1703 से 1762 तक. शाह वली is also known as कुतुबुद्दीन and इमामुल हिंद. शाह वली को कुतुबुद्दीन और इमामुल हिंद के नाम से पहचाना जाता था. At the age of 7 years, he completed Quran Pak. 7 साल की उम्र में ही शाह वली ने कुरान पाक कंप्लीट किया. Then he started teaching in मदरसा रहीमिया. उनके वालिद साहब का जो मदरसा था मदरसा रहीमिया, उन्होंने उनमें मदरसा रहीमिया में टीचिंग स्टार्ट की. उसके बाद शाह वलीउल्लाह को एक नाम दिया गया रेवोल्यूशनर. शाह वलीउल्लाह एक ये पहले स्कॉलर थे जिन्होंने मुसलमानों की प्रॉब्लम्स को समझा, अंडरस्टैंड किया और उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर प्रोसीजर बताया कि कैसे जो मुसलमान डीजनरेट हो चुके हैं उनको रीजनरेट करके पीक पे लाया जा सकता है. अब आते हैं सर्कमस्टेंसेस पे. इस वक्त जो हालात थे वो कैसे थे. मुगल गवर्नमेंट हैड बिकम वेरी वीक ड्यू टू इनकम्पिटेंट सक्सेस ऑफ औरंगजेब. सब अयाशियों में पड़े हुए थे. कुछ प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज थी औरंगजेब की, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो मुगल गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल ही वीक हो चुकी थी. किंग्स ट्रेजरी वाज एम्प्टी. बादशाह का खजाना खाली हो चुका था. जब बादशाह के पास कुछ भी नहीं होता तो अवाम के पास भी कुछ भी नहीं होता. इन बेसिस पे कॉमन मैन हैड ग्रैब्ड इन टैक्सेस एंड लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन. जो आम लोग थे वो टैक्सेस में जकड़े हुए थे और गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहे थे. डिफरेंसेस, उस वक्त जो डिफरेंसेस थे वो शिया सुन्नी डिबेट बहुत बढ़ चुकी थी, लोगों में डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हो गए थे. तो ये सारे हालात देख के शाह वलीउल्लाह एक कंक्लूजन पे पहुंचे. उन्होंने एक प्लान बनाया, पूरा प्रैक्टिकल प्रोसीजर बताया कि कैसे मुसलमान इनसे निकल के रीजनरेट हो सकते हैं. प्लान ऑफ शाह वलीउल्लाह. शाह वलीउल्लाह ने एक प्रैक्टिकल प्लान बनाया जिसमें पहली बात ही हाईलाइट द प्रॉब्लम्स. शाह वलीउल्लाह ने देखा कि सोशल फैक्टर्स हैं कौन से जिसकी वजह से मुसलमानों में इतने इख्तलाफात हो रहे हैं. तो शाह वलीउल्लाह एक कंक्लूजन पे पहुंचे. वो कंक्लूजन क्या था? कुरान पाक. कुरान पाक में एक एसेंशियल आइडिया था जो शाह वलीउल्लाह ने एक एग्जाम्पल के तरीके से उनको बताया. एट द एंड ऑफ सूरह बकरा अल्लाह पाक ने एक किस्सा बयान किया हुआ है जो बच्चे बच्चे को पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को अल्लाह पाक ने एक फल खाने से मना किया था. वो कोई फल था या खजूर थी या कोई गंदम का दाना था. तो उस वक्त के जो मुसलमान थे वो बस इस बात में उलझे हुए थे. कोई कह रहा था कोई फल था, कोई कह रहा था गंदम का दाना था, कोई कह रहा था खजूर थी. किसी को भी उसके एसेंशियल आइडिया का पता नहीं था कि हमें इसमें से लेसन मिल कौन सा रहा है. तो शाह वलीउल्लाह ने उनको बताया कि इसकी एसेंशियल आइडिया जो है वो है कि आपने कभी भी अल्लाह पाक के अहकामात की नाफरमानी नहीं करनी. बेशक अल्लाह गफूर है, अल्लाह रहीम है. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा मिली और जब भी आप तहे दिल से अल्लाह पाक से माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह पाक माफ़ करने वालों में से, अल्लाह पाक माफ़ कर देता है. उसके बाद Shah Waliullah, he began a movement which had ambitions to educating, organizing and electing the Muslims. शाह वलीउल्लाह ने एक मूवमेंट चलाई जिसमें लोगों को एजुकेट करना, लोगों को ऑर्गेनाइज करना और सोए हुए लोगों को जगाना था. इस मूवमेंट ने फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान को पुश फैक्टर्स दिए थे. ये एक बहुत अहम मूवमेंट थी. आफ्टर दैट ही प्रोवोक्ड द स्पिरिट ऑफ जिहाद. फिर उन्होंने एक कोशिश की कि मुसलमान जिहाद करें, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं.
Now I'm going to tell you about the services of Shah Waliullah. First one is translation of Holy Quran in Persian language. शाह वलीउल्लाह ने कुरान पाक को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में. उन्होंने जस्ट ट्रांसलेशन नहीं की थी, उन्होंने एक एक लाइन को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश भी की थी. देन शाह वलीउल्लाह चाहते थे कि मुसलमानों को एक सेपरेट मुस्लिम आइडेंटिटी होनी चाहिए, सॉलिड मुस्लिम आइडेंटिटी, उनकी अपनी एक अलग से पहचान होनी चाहिए. Then he wanted to replace the incompetent and corrupt Muslim rulers with competent and practical Muslim rulers. शाह वलीउल्लाह चाहते थे कि मुसलमानों में एक ऐसे रूलर्स आने चाहिए जो ऑनेस्ट हों और प्रैक्टिकल मुस्लिम रूलर्स हों. जो करप्ट हैं उनको हटा के उनको लाया जाए, जो आपकी रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर सकें, अदरवाइज आप रीजनरेट ही रहेंगे. उसके बाद ये पूरा जो फलसफा था वो अहद का फलसफा बन गया. इनको आने वाले रूलर्स ने फॉलो किया. बैटल ऑफ बुक्सर 1764 में लगी बिटवीन फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ ब्रिटिश EIC इन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मीर कासिम ने ये बैटल ऑफ बुक्सर लगाई थी. उनमें मीर कासिम चाहते थे कि मुसलमानों को एक अलग से रियासत दी जाए, उनको एक अलग से पहचान दी जाए, मगर इन्होंने कोशिश की, हार गए. बैटल ऑफ पानीपत in 1761 between मराठा एम्पायर एंड अहमद शाह दुसरानी. इन्होंने भी यही सेम ही पूरा फलसफा फॉलो किया था, मगर ये भी हार गए. इन्होंने भी यही सोचा था कि मुसलमानों का एक अलग सॉलिड स्टेट होना चाहिए. इकोनॉमिकल सर्विसेज ऑफ शाह वलीउल्लाह. अब मैं सबसे पहले ये 3 चीजें क्लियर कर दूं: इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, रिमूवल ऑफ अनइक्वालिटीज, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. अब शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि जहाँ पे आपका स्टे है, मतलब आपकी जो जाती प्रॉपर्टी है, उसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टी है जो हम कहते हैं कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है. उसमें से जो गवर्नमेंट ग्रोथ करवा रही है, कुछ प्रोड्यूस करवा रही है, गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो इक्वल होनी चाहिए, कोई भी फर्क ना होना चाहिए. इससे क्या होगा कि रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटीज हो जाएगी और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी वो भी इक्विटेबल होगी और इकोनॉमी भी बैलेंस्ड रहेगी. देन ज़कात. शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि ज़कात देना अमीर से लेके गरीबों को, इसका एक प्रॉपर निज़ाम होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल एक फर्द को ज़कात देनी है, ठीक है. अब ज़कात देने का तरीका क्या है कि आजकल जो रवाज है, किसी गरीब को कोई आटा देना, आटे की बोरी लेके देंगे, कोई चावल लेके देंगे, कोई चीनी लेके देगा. इससे क्या होगा कि वो कितना टाइम वक्त चलेगी, मतलब कोई 10 दिन, 12 दिन, 1 महीना, उसके बाद वही सेम गुर्बत की जिंदगी गुजारेंगे. इससे बेहतर तरीका ये है कि जितने पैसे हैं उसमें से किसी गरीब को कोई छोटा सा ही बिजनेस लगा के दें, जिस उसके घर का जो सिस्टम चले, उसकी चेन चलेगी. देन हम आते हैं इंटरेस्ट पे. अब शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि मैं और कोई बात नहीं करूंगा, मैं कुरान को साथ लेके चलता हूँ. कुरान पाक में साफ लिखा हुआ है कि सूद हराम है. इससे ज्यादा और कोई अल्फाज नहीं है कि मैं डिस्क्राइब करूं. अब इससे क्या होगा कि अगर आप किसी को सूद दे रहे हैं तो इससे पैसे की सर्कुलेशन रुक जाएगी. Now I'm telling you about the social services of शाह वलीउल्लाह. शाह वलीउल्लाह की सोशल सर्विसेज कौन सी थी? He emphasized on the all basic rights such as free dispensation of such justice, equality and brotherhood etc. उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलना चाहिए, अमीरों को गरीबों को एक नज़र से देखें. अब फॉर एग्जांपल किसी अमीर की फाइल अटक जाती है कोर्ट में, तो उनको टाइम नहीं लगता निकलने में, उनके मसले जल्दी में हल हो जाते हैं. उसी जगह पे अगर कोई गरीब अपनी फाइल लेके जाता है कोर्ट में, तो उनको ना तकरीबन तकरीबन 30-40 साल तो चक्कर काटने में लग जाते हैं, फिर भी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं रहती. इससे क्या है कि अनइक्वलिटी है. अनइक्वलिटी इस वजह से है
کہ आपस में भाईचारा नहीं है, आपस में यूनिटी नहीं है। उसके बाद इक्वलिटी पे आते हैं। इक्वलिटी कैसे होगी? जब आप एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गरीब बच्चा किसी अमीर बच्चे को देखेगा, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा खाना खाते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, उनका भी दिल कर रहा होगा कि भाई मुझे भी यही चीजें मुझे भी चाहिए। तो वो रॉन्ग ट्रैक पे चला जाएगा, अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने की कोशिश करेगा, कोई क्रिमिनल बन जाएगा, कोई गलत काम करेगा। अगर क्रिमिनल बन जाएगा तो क्राइम रेशो सोसाइटी में बढ़ जाएगा। क्राइम रेशो बढ़ेगा तो डिफरेंसेस हो जाएंगे, सोशल डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे, ब्रदरहुड में खत्म ब्रदरहुड खत्म हो जाएगा। अब ये सारी चीजें जो ना शाह वली ने हमें पहले ही बता दी हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यही चीजें अभी अभी इनको फॉलो करेंगे तो आधा से ज्यादा हमारे मसाइल यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जहेज के सख्त खिलाफ थे। आजकल दुनिया में क्या हो रहा है कि अगर कोई जहेज अपनी बेटी को नहीं दे रहा तो उससे बातें सुननी पड़ती हैं। अक्सर हम न्यूज़पेपर्स में ये पढ़ते हैं कि किसी लड़की ने शादी के 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही खुद को आग लगा के जला दिया। क्यों? क्योंकि उनके शोहर और सास ऐसे टोंट किए जाते हैं। क्या उनके माँ बाप क्या करें, खुद को बेच के बेटियों की शादी करें? तो ये सारी चीजें शाह वली ने डिस्कस की हैं जो अब भी हमारे मुआशरे में हैं। अगर मैं पूरी रिफॉर्मेशन पे एक क्रिटिकल एनालिसिस बताऊं तो ये होगा कि शाह वलीउल्लाह का मकसद यही था कि सारे मुसलमान आपस में यूनिटी करें, इकट्ठे रहें, डिफरेंसेस अपने खत्म करें, जो कुरान पाक में है उसको फॉलो करें। दैट्स इट। फाइनली, thank you so much for watching my video. Thank you.